नमस्कार। क्लाउड सर्विसेज आजकल ये शब्द हम सब बहुत सुनते हैं, है ना? पर क्या इसका मतलब सिर्फ ऑनलाइन फाइलें सेव करना है? नहीं, असल में ये कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तो चलिए आज इन अलग-अलग क्लाउड मॉडल्स के पीछे की कहानी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आईएएस, पास और सास ये नाम सुनने में तो जरूर आते हैं, और नहीं, ये सिर्फ कुछ भारी भरकम टेक्निकल टर्म्स नहीं हैं। ये तो क्लाउड की दुनिया के 3 सबसे जरूरी पिलर हैं। पर इनमें फर्क क्या है? कौन सा कब इस्तेमाल होता है? यही कंफ्यूजन आज हम मिलकर दूर करने वाले हैं। अब देखिए, इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी से 1 मिनट के लिए दूर हटते हैं और बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे हम सब जानते हैं, कारें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इन क्लाउड मॉडल्स को समझने का सबसे अच्छा रास्ता गाड़ियों से होकर जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आईएएस से, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसका बस एक ही मोटो है, पूरा कंट्रोल। मतलब ये क्लाउड का वो मॉडल है जहां ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हैं और स्टीयरिंग व्हील भी आपके ही हाथ में है। सोचिए, आईएएस बिल्कुल अपनी खुद की कार खरीदने जैसा है। जब आप कार खरीदते हैं तो आप उसके मालिक होते हैं। उसकी सर्विसिंग, उसमें तेल भरवाना, इंश्योरेंस, सब आपकी जिम्मेदारी होती है। कंट्रोल पूरा मिलता है, लेकिन हाँ, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान भी आपको ही रखना पड़ता है। क्लाउड में भी ठीक यही होता है। प्रोवाइडर आपको सर्वर्स और स्टोरेज जैसी बेसिक चीजें दे देता है, लेकिन उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना, सॉफ्टवेयर चलाना और उसकी सिक्योरिटी मैनेज करना, ये सब काम आपका होता है। तो यहाँ जिम्मेदारियों का बंटवारा एकदम साफ है। प्रोवाइडर सिर्फ हार्डवेयर की चिंता करता है। उसके ऊपर की हर एक लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर आपके फाइनल एप्लीकेशन तक, पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होती है। और इसीलिए ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें अपने एनवायरनमेंट पर पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल चाहिए। अगर हम असल दुनिया में इसके उदाहरण देखें तो गूगल कंप्यूट इंजन या अमेज़न वेब सर्विसेज का EC2 सबसे बड़े नाम है। बड़ी बड़ी कंपनियां इनका इस्तेमाल तब करती हैं जब उन्हें अपने हिसाब से सब कुछ सेटअप और कस्टमाइज करना होता है। ठीक है, तो IaaS मतलब पूरा कंट्रोल। लेकिन अगर किसी को इतना कंट्रोल नहीं चाहिए, बल्कि बस अपना काम करने के लिए एक बना बनाया प्लेटफॉर्म चाहिए, तो बस यहीं पर एंट्री होती है पास की, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये कंट्रोल और सुविधा के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। पास को समझिए एक रेंटल कार की तरह। गाड़ी एकदम तैयार है, सर्विसिंग हो रखी है, तेल भी भरा हुआ है। आपका काम क्या है? बस चाबी उठाइए और ड्राइव पर निकल जाइए। टेक्नोलॉजी में भी बिल्कुल यही होता है। पास में प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी ज़रूरी प्लेटफॉर्म को मैनेज करता है, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने एप्लीकेशन को बनाने पर फोकस कर सकें। पास का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि आपको सर्वर मैनेजमेंट की सारी सिरदर्दी से बचा लेता है। प्रोवाइडर सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, बल्कि OS और रन टाइम जैसी चीजें भी खुद संभालता है। और जानते हैं, यही वजह है कि ये डेवलपर्स का सबसे पसंदीदा मॉडल है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता छोड़कर सिर्फ बढ़िया कोड लिखने पर फोकस कर पाते हैं। इसके सबसे अच्छे उदाहरणों में आते हैं गूगल ऐप इंजन और AWS इलास्टिक बीनस्टॉक। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां डेवलपर्स बिना इंफ्रास्ट्रक्चर की फिक्र किए अपने एप्लीकेशंस बनाते हैं और चलाते हैं। और अब आखिर में आता है वो मॉडल जिसे हम सब, जी हाँ, हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, भले ही हमें इसका नाम न पता हो। यह है SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये कुछ बनाने के लिए नहीं, बल्कि बने बनाए सॉफ्टवेयर को सीधे इस्तेमाल करने के लिए है। SaaS को समझना तो और भी आसान है। ये बिल्कुल एक ऊबर बुक करने जैसा है। जब हम ऊबर बुक करते हैं तो क्या हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि गाड़ी कौन सी है, उसका इंश्योरेंस हुआ है या नहीं, या उसमें पेट्रोल है या नहीं? नहीं ना, हमारा मकसद तो बस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। बस SaaS मॉडल में भी प्रोवाइडर सब कुछ मैनेज करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर भी। हमारा काम बस उस सर्विस का इस्तेमाल करना है। तो SaaS मॉडल में एक एंड यूजर की जिम्मेदारी क्या होती है? जवाब है ज़ीरो, कुछ भी नहीं। हमें कुछ भी मैनेज नहीं करना होता। हम बस अपने वेब ब्राउज़र या ऐप से सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं, और पर्दे के पीछे की सारी मेहनत प्रोवाइडर की होती है। जैसा मैंने कहा, हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में SaaS का इस्तेमाल करते हैं। जीमेल, गूगल डॉक्स, यहाँ तक कि सेल्सफोर्स, ये सभी तैयार सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम बिना किसी मैनेजमेंट की चिंता के सीधे इस्तेमाल करते हैं। तो लीजिए,
हमने तीनों मॉडल्स को एक एक करके समझ लिया है। अब चलिए इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये कंट्रोल से लेकर सुविधा तक का पूरा स्पेक्ट्रम असल में दिखता कैसा है। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, IaaS मतलब कार खरीदना, पूरा कंट्रोल, पूरी जिम्मेदारी। PaaS मतलब कार किराए पर लेना, ड्राइव हम करते हैं लेकिन मेंटेनेंस की चिंता कोई और करता है। और SaaS मतलब उबर बुक करना, हम सिर्फ सर्विस लेते हैं, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि इन तीनों में से सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है। असल सवाल यह है कि हमारे काम के लिए सही बैलेंस क्या है। ये सब कंट्रोल और सुविधा के बीच एक चुनाव है। और अच्छी बात यह है कि चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, एक डेवलपर हो या हम जैसा एक आम यूजर, क्लाउड में हर ज़रूरत के लिए एक सही मॉडल मौजूद है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये क्लाउड मॉडल्स क्या हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। ये क्लाउड सर्विसेज आखिर कहाँ डिप्लॉय होती हैं? पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड में क्या फ़र्क होता है? खैर, इस पर बात करेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में।